हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। मेरी एक फ्रेंड का मैरिज हुआ और वो घर चली गई थी। अभी वो वापस आई थी कुछ दिनों पहले। तो हम सब उसके घर पे गए थे एंड हर ब्रदर सेड समथिंग रियली डिसअपॉइंटिंग। ही सेड द गाय वॉज नॉट एट ऑल लाइक वॉट ही वॉन्टेड फॉर हिज सिस्टर। पर फिर उसने हाँ कर दी एक शर्त पे। शर्त ऐसी थी कि उसने अपने बहन को बोला कुछ भी हो जाए, शादी के बाद तुम वापस घर पे नहीं आओगी। लड़का अच्छा निकला तो इसको हम प्लस पॉइंट देंगे कि उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ इट थिंक अगर ये दूसरी डायरेक्शन में चला जाता, अगर उस लड़के के घर वाले अब्यूजिव होते, अगर वो लड़का अब्यूजिव होता, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती उस लड़की के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो लड़की क्या करती। जो उसका सगा भाई है वो उसको बोल रहा है कि वॉट एवर विल हैपन टू यू डोंट कम एट मी आफ्टर डूइंग लव मैरिज। क्योंकि तुमने अपनी पसंद से लड़का चुना है तो कुछ भी हो जाए तुमको निभाना पड़ेगा, तुम वापस नहीं आ सकती। इस चैप्टर में अगर लड़की कुछ एकदम इंटेंस वाला कुछ अगर वहाँ पे फेस करती तो उसके पास क्या ऑप्शन रहते, क्या लगता है तुमको। उसके मायके ने तो उसको बोल दिया कि भाई तू रिटर्न नहीं आ सकती, क्या करती लड़की? सुसाइड। यू नो आई रेड दिस स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसकी लव मैरिज हुई थी, वो पुणे से थी, ठीक है। और जिस लड़के के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी ना, उसको उसके घर वालों ने बहुत कुछ दिया था लव मैरिज होने के बावजूद, ठीक है। और वो लड़का उसको मिसट्रीट करने लगा, इतने लेवल का मिसट्रीट करने लगा कि वो लड़की सहन नहीं कर पाई। उस लड़की की उसके फ्रेंड को रिकॉर्डिंग गई, वो जो रिकॉर्डिंग है वो पब्लिक हुई थी। उस रिकॉर्डिंग में वो लड़की बोल रही है कि मेरे को भी सहन नहीं हो रहा जितना वो मुझे टॉर्चर कर रहा है पैसों के लिए। मेरे घर वालों ने बहुत पैसे पहले ही दे दिए, उनकी पहले ही बहुत बेइज्जती हुई क्योंकि मैंने लव मैरिज करा, अभी वो पैसे भी दे रहे हैं, आई कैनॉट बियर इट मोर। और उसकी वजह से वो लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोग ना ऐसा पैक्ट बना लेते हैं कि अगर तुम्हारी शादी हुई अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, यू कैनॉट रिटर्न टू आवर हाउस। और ये कोई बोल के नहीं दिखाता, ठीक है, ये एकदम लड़की के दिमाग में छप जाता है कि भाई मैं अब तक यहाँ पे रेंट पे रह रही थी, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, नाउ आई कैन नॉट कम टू माई हाउस। अगर मैं घर पे आई तो मैं एक डिवोर्स्ड लड़की होंगी। और डिवोर्स्ड का टैग जो रहता है अभी भी बहुत ज़्यादा टैबू चल रहा है, मतलब हमको लगता है और डिवोर्स बहुत बहुत बड़ी चीज़, लड़की की गलती, ये वो। और इस सारे शेम से बचने के लिए लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं, लड़के की यहाँ पे जैसे है वैसे रहो। और अगर वहाँ पे नहीं हो रहा, टेक योर लाइफ। बिकॉज एज अ पेरेंट्स हमने उसको सेफ फील नहीं करवाया, हमने ऐसा फील नहीं करवाया कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तुम घर पे आ सकती हो। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू कम टू योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, ये हमेशा तुम्हारा रहेगा। उसको पता ही नहीं है उसका घर कौन सा है, उसका कोई भी परमानेंट एड्रेस है ही नहीं। एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो जब छोटी थी उसके पापा उसको बैडली टच कर रहे थे, तो उसकी मम्मी ने उसको लेके अपने घर पे मायके पे आ गई, ठीक है। मायके वाले उसको बोल रहे हैं कि यू आर ओवर थिंकिंग, बट ये जो हमारी शेरनी है ये बोली भाई कुछ भी हो जाए, मर जाओ, मैं वापस वहाँ पे नहीं जाऊँगी। और हमारी शेरनी के जो पापा हैं, मम्मी है, वो उसको ताने दे रही तुमको जाना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट योर होम, लोग क्या कहेंगे, ये वो। लड़की ने एकदम बना लिया था माइंड सेट, आई एम नॉट गोइंग वेयर माई डॉटर इज़ गेटिंग मिसट्रीटेड। ये शक्ति हर किसी लड़की में नहीं होती, मुझे पता है, बट तुमको बनना पड़ेगा, तुमको शेरनी बनना पड़ेगा इन चीज़ों में। ऐसा बनना पड़ता है, ढीठ बन के ही लाइफ गुजरती है। ये लड़की वापस नहीं गई, उसको मारा भी जाता था, ठीक है, घर वालों से कि भाई नहीं गई वो, नहीं, नहीं तो नहीं। एंड नाउ शी इज़ डूइंग रियली गुड इन हर लाइफ। वो जॉब को लगी, उसने अपनी बच्ची को भी पाला, बहुत बड़ा किया बच्ची को। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। ये सब कब हुआ पता है? जब वो खुद को बोझ नहीं समझ रही थी, जब वो समझ रही थी खुद की वर्थ, जब उसको लग रहा था नहीं मेरी कुछ सेल्फ वर्थ है, मेरा कुछ सेल्फ एस्टीम है, मैं वहाँ पे अत्याचार नहीं सहन करूँगी, मैं खुद रहूँगी और मैं अपनी बच्ची को भी अच्छी से अच्छी लाइफ दूंगी। वो वाली लाइफ मेरी बच्ची डिजर्व नहीं करती। और ये सब तभी होता है जब हम ये बोझ पैरामीटर से बाहर निकल रहे हैं। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ दिस। ये दिमाग में लो ही मत कि अगर मेरे घर वालों ने मेरे को घर में नहीं लिया तो मेरा तो सत्यानाश, मतलब मेरे को वहाँ पे सहन ही करना पड़ेगा। घर वाला पिटेगा तो मेरे को मार खानी पड़ेगी, घर वाले अब्यूज़ करेंगे वर्बली फिजिकली, सहन करना पड़ेगा। मत करो, मत करो। वहाँ से मरना या फिर खुद से मरना, इसके लिए तुमने जन्म नहीं लिया है। तुम्हारा जन्म बहुत बड़े काम करने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म मनुष्य का हुआ है। सोचो तुम बंदर भी बन सकते थे, सोचो तुम फ्रॉग बन सकते थे, तुम मनुष्य बनो। टू लिव लाइक अ ह्यूमन, डोंट फील लाइक दिस इज़ द ओनली हाउस और दिस इज़ द ओनली हाउस यू हैव। अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचो, बाकी सब गए भाड़ में, सारे के सारे लोग गए भाड़ में।
एंड डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ. तुमको मैनेज ही करनी पड़ेगी या फिर तुमको निभाना ही पड़ेगा. देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन डू. ठीक है. It is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.